बैठो, जगह दे दें ज़रा ज़रा से, आप लोग आगे आ जाएं ताकि वो हजरात भी थोड़ा सा जहमत होगी आपको, ज़रा आगे बढ़े, थोड़ा मिल के बैठ जाएं, ज़रा जगह उन्हें दे दें। अब ये सबील का चक्कर जो है ना, तो वो तो सबील फिर अल्लाह का रास्ता है, बस चले बैठ गए सब लोग वहाँ। 1437 हिजरी के अशर मुहर्रम की इमाम बारगाह चाहरगा मासूमीन में 8वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। इकमाल दीन और नेमत अजीम के मौजू पर हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। दीन कामिल हुआ, मुकम्मल हुआ विलायत अली पर, लेकिन दीन का आगाज भी अली से हुआ, दीन की इब्तिदा भी दावत ज़ुलशीरा में अली से हुई। यानी कुदरत ने उस वक्त तक पैगंबर को ऐलान नहीं करने दिया जब तक अली 12 बरस के नहीं हो। और इसको ज़हन नशीन कर लें आप हजरात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमेशा याद रखें और बच्चों को बताएं कि सिर्फ हमारे पैगंबर ने कहा कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा। आदम से ईसा तक किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं शहर इल्म हूँ। सब पैगंबर अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर आते थे, लेकिन किसी को इज़्न नहीं था कि वो ये कहे मैं शहर इल्म हूँ। इसलिए न कह सका कि मैं शहर इल्म हूँ कि किसी नबी के पास शहर इल्म का दरवाज़ा नहीं था। दरवाजे के बगैर शहर नहीं, इसलिए कि इल्म बढ़ता कहाँ से। तो जब अली आ गए और रसूलुल्लाह ने उन्हें गोद में पाल लिया और अपनी जबान चुसा ली, पहलू में सुलाया, सीने पे सुलाया, और फिर बज़ाहिर दुनिया की नज़र से तो हम यही कहेंगे कि गोद में खिलाते थे, नहलाते थे, दुलाते थे, सीने से लगाते थे, प्यार करते थे, लेकिन ये सब दुनिया की बातें हैं। दरअसल आगे के प्लान की बातें होती थी कि हमें कैसे इस्लाम को आगे लेके चलना है, हमको क्या करना है और तुमको क्या करना है, और रहने दो बातें, सब कुछ तो अली ही को करना है। काम तो सारे अली को करने। देखिए अच्छा लगता है ना जब औलाद जवान होती है तो बाप से कहती है पापा आप आराम करें, अब हम हैं, सब कर लें। जैसे जैसे पैगंबर की उम्र बढ़ रही थी, अल्लाह हुक्म करता था पैगंबर को, अब ये होने वाला है भाई, अब बद्र होने वाली है भाई, अब ओहद होने वाली है भाई, अब खंदक होगी भाई, अब खैबर की लड़ाई होगी। तो वहां से शुरू करो ना कि अब शबे हिजरत है, सब कत्ल करने आए हैं। तो अली ने कहा बस हम सब संभाल लेंगे। कि अली के अलावा किसी और ने संभाला? शबे हिजरत कौन सोया? बदर में आगे कौन था? ओहद में कौन था? खैबर किसने फतह किया? खंदक में इस्लाम को किसने बचाया? हुनैन में इस्लाम को किसने बचाया? तो सारे काम तो अली को करने थे ना, है ना। तो ये बातें बचपन से होती थी दोनों भाइयों में कि अब करना क्या है, कैसे इन इंसानों को ये पैगाम पहुंचाकर इंसान बनाना है, इंसान बनाना है।
कलमा पढ़ना अली ने सिखाया, रिसालत की अजमत अली ने बताई। पहला कलमा दुनिया में अली ने पढ़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह पहली बार किसने कहा? अली ने कहा। अली से पहले तो किसी ने नहीं कहा। है कोई नाम आपके ज़हन में? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये सबसे पहले किसने कहा? बोलो मूसा, जोर से बोलो। बोलते रहे, मैदान है ये, बोलना है। मैदान का मामला मैदान में आ गया। बंद कमरे में, सकीफा की कोठरी में काम नहीं हुआ था। खुले मैदान में अल्लाह ने हुक्म दिया, खुले मैदान में ऐलान करें। बात ऐलान की है, ऐलान कर देना है, कयामत तक ऐलान ही रहना है। ऐलान है, ऐलान गदीर, ऐलान गदीर। काम सब अली ने किए हैं, जो काम थे पूरे हो गए। देखिए, अगर चले जाएं पीछे तो देखें कि नबी ने जब कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम सब अल्लाह एक कहो, तो कोई अरब में तैयार था कहने को? अगर उस वक्त आप वहां होते तो आप कहते भाई ये मिशन चलेगा नहीं। अगर वहां ये पूरी उम्मत होती, ये 57 मुल्क के मुसलमान पहले दिन अगर होते जब पैगंबर पत्थर खा रहे थे, तो ये भी सब उन्हीं काफिरों के साथ हो, क्या ला इलाहा कह देते? अक्सरियत के साथ दुनिया हो जाती है। ये तो हमारा क्रेडिट है कि अली वलीउल्लाह अब तक अक्सरियत के साथ नहीं गए। ये हमारा क्रेडिट है, ये 1400 साल का हमारा कारनामा है। हम अक्सरियत से मुतासिर नहीं होते, हाँ हम अक्सरियत को मुतासिर कर देते हैं। अब मकसद क्या था ऐलान का, वो भी सुन लीजिए। गदीर के ऐलान का मकसद क्या था? ज्यादातर बच्चों को रट लेना चाहिए, जवानों को याद रखना चाहिए। गदीर का मकसद क्या था? 3 अकीदे मजबूत तरीन जिस पे दीन को चलना है, वो हर आयत में कह दिया गया। अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र। तुम्हें इताअत 3 की करनी है, अल्लाह की, रसूल की, और जो हमारे अम्र का मालिक है, जो हमारे इरादों का मालिक है। इरादे शबे हिजरत अल्लाह ने दे दिए ऐलान के साथ। व मिनन्नास से मैं अशरी नफ्सहुब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। मर्दाने हक में वो हैं जिन्होंने अपना नफ्स मेरे हाथ बेचा, मैंने सारी मर्जियां दे दी। जिसके पास अल्लाह की मर्जियां हैं, कुरान कहता है वही अपने जमाने का साहिब अम्र है। समझ रहे हैं ना आप? यानी जमाने का अम्र उसके पास है, फरिश्ते उसकी इताअत में, हूरें उसकी इताअत में, आफताब और महताब और सितारे और सैयारे और जमीन और समंदर, समंदर का पानी, लहरें, मखलूकात, जानवर, दरिंदे, हशरातुल सब अली की इताअत में। चाहे जिन्नात हो, अजल में अलस्तु बिरब्बिकुम, जब अल्लाह ने कहा आज इकरार कर लो, आलम ज़र में रूहों से कहा, सारी मखलूक़ात से कहा, ज़र्रात से कहा, अल्लाह एक है, उसका आखिरी नबी मोहम्मद है, उसका वली अली है, इकरार कर लो। सब ने वहीं कलमा पढ़ लिया था, सब ने वहीं कल। ये अच्छी बात थी कि जानवरों को याद रहा, चूटियों को याद रहा,
परिंदों को याद रहा, जिनों को याद रहा, मगर अरब वालों को याद, ये भूल गए, ये भूल गए। इनको निसियान की बीमारी हो गई। अब ये जरा जरा सी बातें भूल जाते। अब ये तो तुम्हारे ऊपर करम है तुम्हारे माँ बाप का, ये तहारत है तुम्हारे माँ बाप की कि अब तक तुम्हारे जहन में अलस्तु बिरब्बिकुम का अलियन वलीउल्लाह, तुम्हारे पास मौजूद। तुम्हें याद है कि हमने वहां आलम ज़र में ये कहा था, इसलिए यहां कहना है। तो अब मकसद इलाही